हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके जो डिफरेंस है वो ठीक है, तो डिफरेंस अच्छे से करके जाना। और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो आने के चांसेस है। और आज का ये अपना लास्ट लेक्चर है जहां पे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में या तो 12th कॉमर्स जीएसईबी में आने वाले हो, ठीक है, तो अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। यूजीटी नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग इस ऐप के अंदर हमारा कोर्स है 12th का सुप्रीम बैच है और 11th की न्यू बैच है। इस कोर्स के अंदर हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज आपको चारों सब्जेक्ट एक ही कोर्स में मिल जाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और एक मजेदार बात बताओ, इस कोर्स के अंदर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपका जो स्कोर है, आपका जो परसेंटेज है वो अच्छे खासे बढ़ जाए। चाहे बोर्ड्स हो चाहे 11th का स्कूल का एग्जाम हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ना एग्जाम में इसी तरह से टेबल बना के लिखना होगा, पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। पहला देके रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या है, तो जो रिटेलर है ना उसको पैसा कम चाहिए, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स वो लेके बैठा हुआ है, इसको इतना ज्यादा स्टॉक वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना वो कम होता है। अब मैं बात करूं होलसेलर की, तो होलसेलर का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एज कंपेयर टू रिटेलर ज्यादा होता है। क्यों पता है? क्योंकि इसको स्टॉक मेंटेन करना है, फिर एज वेल एज इसको अपना गोडाउन मेंटेन करना है, इसका खुद का वेयर हाउस होता है वो मेंटेन करना होता है, तो इसमें काफी खर्चा लगता है। और जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हो ना तो रिस्क भी बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा चाहिए। देन बात करें परचेज और सेल्स, तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किए जाते हैं ना वो छोटी छोटी क्वांटिटी में या बड़ी क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं। किससे खरीदता है? होलसेलर से, एक रिटेलर खरीदता है। और सेल किया जाता है अपने कस्टमर्स को एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बेची जाती है। उसको कम चाहिए तो कम देंगे, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देंगे। अब होलसेलर की बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से खरीदता है। और कम क्वांटिटी में बेचता है वो रिटेलर्स को, मतलब रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर खरीदता है प्रोड्यूसर से, फिर ये बेचता है रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में, और रिटेलर बेचता है कस्टमर को। क्लियर? देन है नेक्स्ट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो देखो, ये जो रिटेलर होता है ना वो कस्टमर और होलसेलर के बीच का एक इंपॉर्टेंट लिंक है। ये तो भाई बहुत इजी है, ठीक है, ये एकदम इजी है, पॉइंट आपको अपने आप ही आ जाना चाहिए, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। और ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में, क्योंकि प्रोड्यूसर हर दुकान तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसने होलसेलर को रखा हुआ है कि होलसेलर हर रिटेलर तक पहुंच पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट लिंक है रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े तो नंबर 4 है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो रखता है, अलग अलग प्रोड्यूसर्स की, अलग अलग होलसेलर्स की, ठीक है। जबकि एक होलसेलर होता है ना, वो सेम प्रोडक्ट रखता है, सेम प्रोड्यूसर की लिमिटेड प्रोड्यूसर्स होते हैं। मतलब एक या दो कंपनी का वो अपने पास जो बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशनशिप रखता है, होलसेल का काम करता है एक या दो कंपनी का, और उसके पास एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही कंपनी के। और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कंपनी या अलग अलग प्रोड्यूसर होलसेलर के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप कोई रिटेल की दुकान पे जाओगे ना, तो आप देखोगे जैसे आपको शैम्पू लेना है, तो आपको शैम्पू की बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी, ठीक है। लोरियल है, क्लिनिक प्लस है, हेड एंड शोल्डर्स है, पतंजलि है, सनसिल्क करके आता है, कितनी सारी कंपनियां उसके पास होती है। अपने को जो चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। देन बात करें नंबर ऑफ ट्रेडर्स, रिटेलर्स की बात करें तो उनका जो नंबर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब देखो आपके यहाँ पे आपके एरिया में कितने सारे रिटेलर्स है जो रिटेल शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं। और होलसेलर की बात करें तो होलसेलर ना कम होते हैं, इनका नंबर जो है वो कंपैरेटिवली लेस होता है। तो रिटेलर ज्यादा है, होलसेलर कम है। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक जो आप आज अपने ने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज अपना ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 9। टोटल मैंने 8 लेक्चर पढ़ा है। अगर आप लोग ने ये 8 के 8 लेक्चर देखे हैं ना, तो गारंटी देता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपका एकदम मजबूत हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।